जय हिंद दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टैट्स में मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन के साथ साथ ही कुछ हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने मीन में सिंपल मीन पढ़ाया था और सिंपल मीन का हमने पूरा फार्मूला बताया था आपको कि कैसे सिंपल मीन कैलकुलेट किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या फार्मूला होगा, डिस्क्रीट में क्या होगा, कंटिन्यूअस में क्या होगा, मैंने सब आपको बताया था। अब हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चन करने चल रहे हैं के.एल. गुप्ता की बुक का। जो भी बच्चे क्लास करेंगे ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, के.एल. गुप्ता साहब की बुक के हैं। मीन के एडवांस क्वेश्चन हम कराने चल रहे हैं, आपको ध्यान रखिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फटाफट ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन के रूप में है। के.एल. गुप्ता का जब एडवांस क्वेश्चन नंबर हम लोग 137 पढ़ेंगे, 137 पढ़ेंगे, 137, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं क्वेश्चन नोट ले। यहाँ क्लास इंटोल दिया है मार्क्स का। क्लास इंटोल किस चीज़ का दिया है ये भी जान ले। क्लास इंटोल लिखा है कि मोर देन 35, 35, फिर 30 से 35, फिर 25 से 30, फिर 20 से 25, फिर 15 से 20, फिर लेस देन 15। ये क्वेश्चन है आपका। और यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, कितने स्कूल्स हैं ये भी ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ स्कूल्स दिया है कि 7, 10, 15, 9, 5, 4, ये नंबर ऑफ स्कूल्स दिए हैं। और साथ ही साथ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया है कि एवरेज नंबर का मतलब एक स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 स्कूलों में, हर स्कूल में 200 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ 250, हर स्कूल में 250, यहाँ हर स्कूल में 300, यहाँ 200, यहाँ हर स्कूल में 150, यहाँ हर स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं। अब जब भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट ज़रा एक चीज़ ये बताएं कि मीन इसका मीन निकालना है आपको। क्वेश्चन में इसका मीन का कैलकुलेशन करना है। बुक का क्वेश्चन नंबर, एडवांस क्वेश्चन नंबर 137, कहा कि क्वेश्चन में कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करिए। तो जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये क्लास इंटोल है मार्क्स का, जो बच्चे रिजल्ट पाए हैं कि 35 से ज़्यादा, 30 से 35, 25 से 30, 20 से 25, 15 से 20, लेस देन 15। ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और दूसरी बात एक चीज़ और जान लेना है कि 7 स्कूल में, हर स्कूल में 200 बच्चे हैं। एवरेज नंबर का मतलब एक स्कूल में अगर 200 बच्चे हैं तो 7 स्कूल में कितने होंगे। यहाँ कुछ बच्चों को टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं आएगा। जो लोग टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल पाएंगे क्वेश्चन गलत कर देंगे, है ना। 1400, अगर एक स्कूल में 200 बच्चे पढ़ते हैं तो 7 स्कूल में क्या होंगे 1400 फ्रीक्वेंसी है। एक स्कूल में 250 तो 10 स्कूल में कितने होंगे 2500, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4500 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1800 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 750 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 400 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा कि इनका मीन निकालिए। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं फटाफट इसका मीन निकालें। तो मैं क्वेश्चन का आंसर करने चल रहा हूँ फटाफट। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं देख लेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग क्लास इंटोल को सही कर लें। क्लास इंटोल जो आपका दिया हुआ है वो लेस मोर देन 35 का मतलब क्या होगा। 35 से 40 लिखना चाहिए हम लोग। 35 से 40
ये 30 से 35, ठीक है, 25 से 30, फिर 25 से 30 के बाद 20 से 25, फिर 15 से 20 और 10 से 15, ये 5-5 की गैपिंग होनी चाहिए आपकी। क्लास इंटरवल के बीच की जो गैपिंग होनी चाहिए 5-5, इनका मिड वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट। ये इनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 75, इसका आधा हो जाएगा 37.5, मिड वैल्यू आ जाएगा। L1 और L2 को जोड़ के आधा कर दीजिए, ये 32.5, ये कितना होगा 27.5, ये कितना होगा 22.5, ये कितना होगा 17.5, ये कितना होगा 12.5 होगा। ये हमारा x आ गया और टोटल फ्रिक्वेंसी हमको पता थी। अभी फ्रिक्वेंसी हमने कैलकुलेट करके आपको बताया था। फ्रिक्वेंसी कितनी कितनी थी? 7 कॉलेज में कुल बच्चों की संख्या 1400 थी मल्टीप्लाई करके, फिर 10 कॉलेज में कुल बच्चों की संख्या 2500 थी, अभी मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर अगले में क्लास 4500, 1800 और 750 और 400। ये अब जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं ज़रा फटाफट चाहें तो अगर हम लोग एज्यूम मीन निकाल लें, जैसे एज्यूम मीन हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में अगर हम लोग एज्यूम मीन ले लेते हैं 27.5, तो डेविएशन क्या होगा? दिस माइनस दिस। डेविएशन अगर हम लोग निकालेंगे फटाफट तो ध्यान रखेंगे 37.5 माइनस 27.5 तो कितना होगा? माइनस का 10, फिर माइनस का 5, माइनस क्या होगा? ये प्लस होगा क्योंकि बड़ा है, 0, फिर ये होगा लगभग 5 माइनस का, 10 माइनस का, 15 माइनस का, दिख रहा है? dx आ गया तो f dx निकाल लो फटाफट। f dx कैसे करेंगे? 1400 इंटू 10 यानी 14,000, 2500 इंटू 5 12,500, 4500 इंटू 0 0, 1800 इंटू 5 9,000, माइनस का 7,500 और माइनस का 6,000। तो ज़रा बताइए कि जो FDX आपका आ रहा है, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? यहाँ प्लस बड़ा दिख रहा है कि माइनस बड़ा दिख रहा है? यहाँ पर प्लस बड़ा दिख रहा है कि माइनस? प्लस आपका कितना है? ये आपका प्लस आपका कितना है? 26,500 और माइनस कितना है? 9 7 16 16 6 22,500, दिख रहा है? तो आप बताइए कि FDX की वैल्यू क्या आ रही है फटाफट, जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं। ये बात अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो देख लीजिए, प्लस वाली वैल्यू लगभग कितनी आ रही है? 26,500 और माइनस वाली वैल्यू कितनी है? 7 6 13 9 22,500, यानी 4,000 हमारा प्लस वाला बड़ा हो रहा है। यहाँ FDX की वैल्यू जो होगी प्लस का 4,000 होगी, प्लस की 4,000 4,000। अब हम लोग क्या करें? मीन निकाल सकते हैं। मीन क्या निकालेंगे? टोटल फ्रिक्वेंसी भी ऐड कर दीजिए फटाफट। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं टोटल फ्रिक्वेंसी भी ऐड कर दें। कुल फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होगी? 11,350 और ये आपका 4,000 है ही, 4,000, ये प्लस हमारा 4,000 हो रहा है FDX। तो बताइए इसका मीन क्या होना चाहिए? अब मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड का एक फार्मूला बताया था, आपको याद होगा। इनडायरेक्ट मेथड से एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन FDX अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी। ये हमारा कितना था? एज्यूम मीन हमारा 27.5 था, FDX 4,000 और कुल फ्रिक्वेंसी 11,350। इसी को आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे 0.35 आएगा। तो मैथमेटिकली 27.5 प्लस 0.35, इसका मतलब 27.85, यही आंसर आएगा, नहीं तो किताब फट जाएगी। और आंसर भी आपका 27.85 आ रहा है। तो जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा? एडवांस क्वेश्चन आपका था बुक का क्वेश्चन नंबर 137,
जिसका जवाब क्या है, आंसर क्या है मैथ का 27.85। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।